हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। अच्छा बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे लेक्चर नंबर 5 लिया था। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया था? लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था? कूलॉम्स लॉ। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कूलॉम्स लॉ के बाद इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमको ये आज देखना है। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है, कितने केसेस बनते हैं, ये हमें पढ़ना है। अगर हम इसको किसी मीडियम में रख देंगे तो क्या होगा, ये भी हमको आज देखना है। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर एक गिवन चार्ज है, इसकी वैल्यू माइक्रो कूलम में है। ध्यान रखना कि जो भी चार्ज मिलेगा वो माइक्रो और नैनो कूलम में ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम चार्ज माइक्रो कूलम में ही मिलते हैं। इसमें मिलते हैं माइक्रो कूलम में। अब जैसे यहाँ पर देखो बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये Q1 चार्ज है 10 माइक्रो कूलम और Q2 चार्ज कितना दे रखा है, तो 20 माइक्रो कूलम दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 माइक्रो। अगर मैं यहाँ पर दोनों के बीच डिस्टेंस देखो तो 10 मीटर दे रखी है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि ये बॉडी यानी ये चार्ज इसमें कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसमें कितना फोर्स लगा रहा है, ये निकालना है। तो सिंपल है कि हम जानते हैं कि F=K Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम देखें F क्या जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 की तरह 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर -12 अपॉन 10 स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3 एंड -2, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा? समझ आई बात? कोई दिक्कत? चलो, अब और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये Q2 चार्ज है ना। Q1 बराबर Q2 बराबर Q दे रखा है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि फाइंड आउट फोर्स बिटवीन चार्जेज। फोर्स बिटवीन चार्जेज फाइंड आउट फोर्स बिटवीन फोर्स नहीं, फाइंड आउट चार्ज, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है। सो F = 40 न्यूटन। कितना दे रखा है? 40 न्यूटन। अगर F में 40 न्यूटन दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालना है? सिंपल है, हमको तो ये पता है कि भाई गिवन वैल्यू क्या है और निकालनी क्या है, तो निकाल लेंगे ना, कि निकाल पाएंगे। सिंपल कि F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि F = हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है 40। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। 40 = 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना दे रखा है? Q1 निकालना है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। पूछो क्यों -2 क्यों आया? क्योंकि सेंटीमीटर में है, इसमें सेंटीमीटर। तो सॉल्व करें तो कितना है 40 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 है ना, इंटू Q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो, Q स्क्वायर क्या आ जाएगा
40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻ कितना 9। ये ऊपर जाएगा -11 हो जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा -11। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, q इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 10⁻11 अपॉन 9, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁻10 10 ही आएगा -10 कितना आ गया। तो इसका रूट ले लेते हैं, तो q इक्वल टू आएगा 2/3 इंटू 10⁻5 मतलब 20/3 इंटू 10⁻6 मतलब 20/3 मार्केट कूलम। इतनी वैल्यू इसकी होगी तो ही ये क्या हो सकता है 40 न्यूटन फोर्स बनाएगा दोनों के बीच। बोलो हाँ नहीं, कोई दिक्कत? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर लेंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, एक और क्वेश्चन है कि ये दो चार दे रखे हैं, Q1 दे रखा है और अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है JEE से किसी जमाने में। ये दो चार दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R दे रखी है। कितनी दे रखी है? R। कितनी दे रखी है? R डिस्टेंस के साथ। सिंपल। अच्छा, अगर मेरे पीछे डिस्टेंस R दे रखी है तो ये पूछा गया है कि इन दोनों की क्या वैल्यू हो कि मैक्सिमम फोर्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 फॉर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स निकालना है ना? ये ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ यही साथ साथ में, जिससे तुम्हें थोड़ा लगे कि आंसर कुछ करा रहे हैं, है ना? बहुत सिंपल है, ऐसा टफ नहीं है कुछ भी। तो Q1 और Q2 है, मतलब ये मान लीजिए टोटल चार्ज वैसे का दे रखा है Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज है। क्या दे रखा है? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 दे रखा है। तो अब इन दोनों के बीच में चार्ज निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या है इसका? Let me consider Q1 इक्वल टू Q। मान लेते हैं अगर Q1 इक्वल टू Q है तो Q1 इक्वल टू Q हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q माइनस Q यहाँ से, क्योंकि Q बराबर क्या है? Q1 प्लस Q2। तो ये Q, ये स्मॉल Q के बराबर है, ये स्मॉल Q के बराबर है ना? इसके बराबर है, ये स्मॉल Q के बराबर है। और ये Q2 निकालना है तो Q2 इक्वल टू क्या होगा? Q माइनस Q1, यानी कि Q माइनस Q। अब दोनों के बीच फोर्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है, हाँ ना? ये होता है। अब क्या करें कि फाइंड F इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ dF अपॉन dx, dF अपॉन dq बराबर 0 होना चाहिए। अगर dF अपॉन dq बराबर 0 होगा तो मैक्सिमम फोर्स आएगा। समझ गए? यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू Q अगर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू Q अगर हम करते हैं तो यहाँ पर उसको 0 करने पर जो वैल्यू ऑफ Q आएगी, वो मैक्सिमम फोर्स होगा।
समझ आया नहीं आया? दोबारा सुने, इसका जो फोर्स दे रखा है, इस फोर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, क्या करें? डिफरेंशिएशन क्या करें? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। क्यों करेंगे स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में? क्योंकि स्मॉल क्यू ही क्या है? वेरिएबल है। स्मॉल क्यू क्या है? वही तो वेरिएबल है, बाकी थोड़ी वेरिएबल है। स्मॉल क्यू इज द वेरिएबल। देखो ये कैपिटल क्यू है और कैपिटल क्यू तो वेरिएबल है, क्यू प्लस क्यू का सम है, ये तो वेरिएबल है नहीं, ये तो फिक्स हो गया। आर दोनों में जो डिस्टेंस सेम है वो फिक्स है। कैपिटल के ही जो है दे रखा है ये भी फिक्स है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो खाली ये बचा ना क्यू, जो क्यू क्या है? वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे और उसको जीरो कर देंगे, जीरो करने पर जो क्यू की वैल्यू आएगी, इस वाले क्यू की वैल्यू, जो इस क्यू की वैल्यू आएगी वही क्या है? वही वैल्यू पर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। समझ गए? कर देते हैं। तो d अपॉन डी क्यू के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना? बराबर 0। तो यहाँ से के ही बाहर आ जाएगा, क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, काम करते हैं। क्या आ गया यहाँ पर? इसका डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट, चलेगा? तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ डी अपॉन डी क्यू, तो के मान ले लो क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट तो ये 0 में चले जाएंगे। 0 में चले जाएंगे, बचेगा डी अपॉन डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसको बराबर तो क्या बचेगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्यू माइनस 2q बराबर 0। तो q बराबर क्या आ जाएगा? q/2। तो q1 में कितना आ जाएगा? q/2 और q2 में कितना आ जाएगा? q/2। ये आंसर आएगा इसका। बोलो क्लियर? यानी कि ये आंसर आएगा इसमें कि q1 और q2 की वैल्यू कितनी आएगी? q/2 एंड q/2। क्या आएगी? q/2 एंड q/2। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि आगे करना है ना? एक ट्रिबलिंग आया हुआ क्वेश्चन था ये। अब वेक्टर पर चलते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, याद है कि एफ ई इज इक्वल टू, जो एफ ई आता है कि q1 q2 r12 का होल और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये किसके लिए पढ़ा था? अगर कोई चार्ज या q1 है और या q2 है तो q2 की वजह से q1 को फोर्स लग रहा था, इसको बोलते थे F12, जो R12 की डायरेक्शन है, ऐसा है ना? ऐसे था ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक चार्ज रखा है q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम और एक चार्ज रखा है q2 की वैल्यू है मान लो कितनी? 40 माइक्रोकूलम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। A और B पर हमने 10 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम दे दिया। जो A है वो 10 माइक्रोकूलम है, तो इसका जो पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट दे रखा है 2,1,1 और इसका भी दे रखा है 4,-1,3, ये हमको दे रखा है। ये इसका कोऑर्डिनेट है, वो इसका कोऑर्डिनेट है। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड आउट फोर्स ऑन Q, फोर्स ऑन
10 माइक्रोकूलम at A due to 40 माइक्रोकूलम at B। जो B पर चार्ज रखा है ये, इसकी वजह से इस पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो निकाल लेंगे हम, सिंपल है भाई। इसकी वजह से लाइन बनेगा, ये बनेगा ऐसा ऐसा, इसको मैं बोलूँगा FAB। नहीं आया। अब FAB के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, RAB निकालना पड़ेगा, जो निकालना मुश्किल है। आपने पढ़ा होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे वेक्टर में जब सर ने पढ़ाया था तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच के अगर कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो हम उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कैसे होगा, देखो मान लो कि यहाँ पर ये RAB है, तो RAB का मतलब क्या है, RA माइनस RB, इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जा रहा है, जहाँ एरो है ना, वो हमारा क्या होता है, फाइनल होता है। और जो टेल है वो क्या होता है, क्या होता है, इनिशियल होता है। याद रखना इसको, एरो मतलब फाइनल और इनिशियल क्या होता है, टेल होता है। तो टेल यहाँ पर है, यहाँ पर दिस माइनस दिस करते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल कितना है, फाइनल क्या देखो, इसका आपको पता होगा ना, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस k2 z2 माइनस z1 ठीक है। ऐसे याद है, बचपन में पढ़ा होगा गलती से। अरे बचपन में पढ़ा हो गलती से, पता है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। RAB इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना है 2 माइनस 4 I, ठीक है ना। y2 माइनस y2 ये दिस माइनस दिस, 1 माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 1 प्लस ये कितना 1 माइनस 3 1 माइनस 3। तो ध्यान से देखो तो RAB कितना आ जाएगा, RAB आएगा माइनस 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k, ये आएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। थोड़ा बड़ा है, आसान है। जब भी क्वेश्चन करेंगे देखो, अरे यार एक बात, तुमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तुमको क्या चाहिए कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, बस ये नहीं है तो ये तो निकाल रहे हो, ये नहीं है ये निकाल रहे हो। अगर ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ आए ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमने ये निकाल लिया। अब निकालेंगे मॉड ऑफ RAB। याद होगा दिस स्क्वायर ऐड कर दो, 2 स्क्वायर माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 12 आएगा ना, मतलब 2√3 कितना 2√3 डायरेक्ट इसका 12 होगा। अब देखो, अब हम निकालते हैं क्या आएगा, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 9 × 10 की पावर 9 इंटू कितना, जल्दी बोलो, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 10 × 10 × 10 की पावर -6 इंटू 10 × 40 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना RAB की वैल्यू कितनी है, √12 की पावर 3 इंटू R लिख रहा है ये वाला, क्लियर। अब देखो FE कितना आ गया बेटा, FE इक्वल टू 9 इंटू
ये 0 से 1 गया, ये 0 से 1 गया, 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना, 9 माइनस 5 अपॉन 12 अंडर रूट 2 इंटू कितना आ जाएगा ये माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। तो सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर में आएगा ये, तो एफ ई वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से उड़ा दो 3 बार, कितनी बार जाएगा 1 और ये जाएगा 3, 3 से जो आएगा 3 बार, ठीक है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 12 और यह जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k, यह आएगा वेक्टर। समझ गए? इसको एक बार फिर से देखेंगे हम, क्या करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। अगर कभी भी वेक्टर में मान लो हमें पॉइंट दे दिए जाए, क्या दे दिए हैं, मान लो एक चार्ज है, क्या दे दिया, 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्जेज हैं, दोनों के पॉइंट दे रखे हैं, 2 चार्ज है, दोनों के क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। तो उन पॉइंट का क्या करना है हमको, उन पॉइंट का हमें फोर्स निकालना है उनके बीच। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको याद है पिछली क्लास में बताया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, तो वहां पर होता था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल Q इंटू R1 माइनस R2 का वेक्टर। तो ऐसे यहाँ पर 2 चार्ज दे रखे थे Q और Q2, यानी Q1 और ये Q2 दे रखा था। Q1 कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलम्ब और Q2 कितना दे रखा है 40 माइक्रोकूलम्ब दे रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 1, 1 और उसके दे रखे हैं 4, -1, 3। अब इसका निकालना है, तो लिखेंगे फाइंड आउट फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम्ब एट A, इस पर इसकी वजह से निकालना है। तो ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो कितना FAB आ जाएगा। अब ये FAB के लिए हमें RAB चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, तो वेक्टर फॉर्मेट से निकालते हैं RAB बराबर RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, एरो यहाँ है फाइनल माइनस इनिशियल, तो RAB मतलब RA माइनस RB, पहले निकाल लो, पहले RAB निकाल लेते हैं। तो RAB निकालने का तो तरीका पता है ना, वेक्टर फॉर्मेट का x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा RAB इक्वल टू 2 माइनस 4 i कैप प्लस 1 माइनस -1 j कैप प्लस 1 माइनस 3 k कैप। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा RAB वेक्टर इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, समझ आए। इस तरीके से रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा RAB वेक्टर इक्वल टू मॉड निकालिए, मॉड, इसका मॉड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो किसकी जरूरत है, अबे भैया यहाँ इसकी मॉड की जरूरत है ना, तो मॉड निकाल लेंगे। कितना है 12 रूट में मीटर। अब FE लगा दो, FE इक्वल टू क्या है K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इंटू R वेक्टर। तो K की वैल्यू जानते हो कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। Q1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन रूट 12 की पावर क्यूब इंटू RAB। अब यहाँ पर मैंने क्या किया 9 इंटू 0 यहाँ से उड़ा दिया, 1 0 यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है, 1 0 यहाँ से उड़ा दिया, तो कितना बचा 9 इंटू 1 इंटू 4, 9 1 4 इंटू 10 टू द पावर 9 -5 तो कितना होगा -10 अपॉन 12 रूट 12 का क्या है 12 से ये 3 बार, ये 4 से इसको उड़ा दो, एक बार इसको 3 बार उड़ा दो, 3 से 3 को 3 बार उड़ा दो, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन √12 -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, मतलब -2k कैप आएगा। खत्म, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिंपल है, सिंपल मतलब करोगे प्रैक्टिस तो और आ जाएगी, ठीक है। और करा दूं एक और क्वेश्चन, चलिए एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, मान लो आ गया तो
माइनस वाला एक और क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर एक चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, ये ए है ये बी है। हमें ये पॉइंट दे रखा है 2, 4, 6 और ये दे रखा है 3, 2, 1। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स ए बी। इसका मतलब समझते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये माइनस है ये प्लस है, इस पर इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन आएगी इधर, और आर ए बी की डायरेक्शन किधर होगी, आर ए बी की डायरेक्शन होगी इधर, आर ए बी। तो आर ए बी निकालना पड़ेगा ना पहले, पहले हम आर ए बी निकालेंगे। आर ए बी बराबर आर ए वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। सबसे पहले तो ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देम, निकाल लेते हैं। तो आर ए वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर निकालेंगे। तो आर ए कितना है, इसका देखो 2 - 3 प्लस 4 - 2 प्लस 6 - 1 यार आया नहीं आया ना, कितना हो जाएगा -i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 5j। सिंपल है, ऐसे आर ए बी आ गया। अब मॉड ऑफ आर ए बी निकालो, मॉड ऑफ आर ए बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ आर ए बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ आर ए बी आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 25 4 32 31 यानी आ जाएगा √30 मीटर में दिया है, मीटर में लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो जा रहा है कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्या करना है, एफ निकालना है। तो एफ ए बी में एक प्रॉब्लम है कि फोर्स तो इधर लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ आर ए बी आ रही है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन असली तो किधर आनी चाहिए, आर बी एम आनी चाहिए, किधर आनी चाहिए, आर बी एम। भाई एक बात सोच, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा ना, खींचेगा नहीं खींचेगा, तो इसका मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होगा, वो किधर होगा, आर ए बी डायरेक्शन, आर बी ए कौन सी होगी, आर बी ए की डायरेक्शन। तो आर बी ए कैसे आएगा, या तो आएगा। तो मैंने तुम्हें एक बात याद होगी तो बताया था कि जब भी फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला तो अपने पास एक ही है, तो क्या है, एफ ई बराबर के क्यू1। ठीक है, तो एफ ए बी कितना आ रहा है, 30 मीटर आ रहा है। अच्छा, एफ ए बी का मैं फॉर्मूला बताया था तुमको, क्या बताया था, के क्यू1 R12 क्यूब और R12 ऐसा, यही तो था। 1 2 आना तो यहाँ भी 1 2 आना चाहिए, यहाँ भी 1 2 आना चाहिए। बस शर्त ये है इसके लिए कि यहाँ Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पुट विद साइन होनी चाहिए। आप वही ले लो, पुट विद साइन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में कभी। सिंपल है, हमको एफ भी निकालना है, तो हम निकालें क्या, के Q1 mod of RAB whole cube and RAB। या अब इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एफ ए बी कितना आ जाएगा बोलो, एफ ए बी के की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलो, 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 कितना है, माइनस माइनस करते हैं, -20 इंटू 10⁻⁶ इंटू 40 इंटू 10⁻⁶ अपॉन कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आर ए बी कितना है √30 और यहाँ कितना जाएगा ये रहा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप ये आएगा ना। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके यहाँ से ये आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू ये 0 से 1 0 ये 0 से 1 0 कट जाएगा 10 टू द पावर माइनस और हाँ माइनस तो लगाना भूल नहीं जाए है ना। पहले 9 ये वाला माइनस तो आएगा मुझे यहाँ माइनस लिखा है तो चलोगे तो माइनस 9 2 4 10 टू द पावर 9 प्लस 9 माइनस 10 अपॉन 30 √30 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 ये आएगा। तो एफ ए बी कितना जाएगा एफ ए बी कितना जाएगा यहाँ छोड़ा लो 3 छोड़ा लो इसको कितनी बार 3 बार ये 10 बार ये 2 बार हो जाएगा 5 बार तो कितना जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -1 5 इंटू √3 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 ये आ गया है ना न्यूटन लिखा कोई दिक्कत बोलो समझ आई बात मेरी नहीं हाँ या ना बोले बच्चों इसमें कोई दिक्कत है मतलब बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना है आपको सिंपल सा है कि भाई हमें जो 2 चार्ज दे रखे हैं इस चार्ज की वजह से इसका फोर्स लगाना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स तो उधर लग रहा है लेकिन आगे बी की डायरेक्शन में उधर आ रही है और फोर्स किसकी डायरेक्शन में आ रहा है बी की फोर्स किसकी डायरेक्शन में आ रहा है एफ ए की किसकी डायरेक्शन में आ रहा है आर बी की डायरेक्शन में। तो कोई बात नहीं है मैंने तुम्हें बताया था ना फॉर्मूला को चलाना है F12 लगाओ आप अगर ये F12 पर तो यहाँ 12 लिखो यहाँ 12 लिखो कोई दिक्कत नहीं है बस शर्त एक ही है वो क्या है वो ये है पुट विद साइन के साथ पुट करना अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा समझ आई बात क्लियर साइन के साथ पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पर आर ए बी निकाला आर ए माइनस आर बी आर ए बी निकाला 2 - 3 आई का प्लस 4 - 2 j का प्लस 6 - 1 k का सॉल्व कर लिया ये आंसर आ गया फिर इस तरीके से फॉर्मूला पुट कर दिया आंसर आ गया फाइनल क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने देखो जनरली क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म पर कर लिए वेक्टर फॉर्म पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है और हमने नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए एक हमने थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं एक और क्वेश्चन क्या है सुने ध्यान से मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज कितना क्यू ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है बायो वालों के लिए आता है कभी यूनिट में आता है बाकी जनरली नहीं आता। मान लो क्यू है यहाँ पर मैंने क्या रख दिया है क्यू रख दिया जो यहाँ से 1 मीटर तक है ये ओरिजिन है यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा ठीक है ये क्यू है ये कितना है 9 क्यू है ना सॉरी 4 क्यू कितना है 8 क्यू है फिर मैंने रखा 27 क्यू ठीक है यहाँ मैंने रखा कितना है ना 27 क्यू रखा या 64 क्यू ऐसे ही अप टू मैंने 1000 क्यू रखे कितने क्यू रखे 1000
यहाँ पर क्यू रखा है, यहाँ पर क्यू रखा, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे ऐसे ही 10 मीटर आ जाएगा इसके बीच में सारे डिस्टेंस। तो पूछा गया फाइंड आउट फोर्स ऑन क्यू एट ओ ड्यू टू अदर। कुछ नहीं है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, सबकी वजह से इधर लगेगा। तो निकाल लेते हैं एफ नेट एट ओ क्या हो जाएगा, F1 FO1 प्लस FO2 FO2 10 सारे आ जाए, निकाल, कोई दिक्कत। तो F नेट क्या है, इसकी वजह से इसमें लगेगा वो आएगा K Q अपॉन 1² प्लस K Q 4Q अपॉन 2² 8Q अपॉन 2² प्लस K Q 27Q अपॉन 3²। ऐसे आएगा K Q 1000Q 10²। अब देखो यहाँ से ये 2 बार कट गए, यहाँ से ये 3 बार कट गए, ऐसे यहाँ से 10 बार कट गए। तो यहाँ पे आ जाएगा F नेट बराबर K Q² कॉमन ले लो तो 1 प्लस क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10। ये मुझे लग रहा है कि एक मेरी क्या बन रही है, कौन सी सीरीज बन रही है, GT AP सीरीज बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबको आती है, बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं 10th क्लास में, इतना तो वो भी जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है सिलेबस में है उनके। हाँ या ना, पढ़ा है तो बस सिंपल सा है। कितना आ जाएगा F नेट इक्वल क्या आ जाएगा, वेक्टर नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए। कितना आ जाएगा K Q² कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा A प्लस L लिखते हैं या फिर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ करते हैं। तो इसका सीरीज का सम निकालो, ये AP सीरीज है ना, इस AP सीरीज का सम क्या होता है, सम ऑफ AP सीरीज S बराबर L/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, D इज द डिफरेंस और A इज द फर्स्ट टर्म। तो निकाल लो 10/2 2 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, क्या है। अब निकालो K Q² 5 इंटू 2 प्लस 9, तो K Q² कितना है 5 इंटू 11 मतलब 1155 K Q²। दिस इज द आंसर। नहीं आया दोबारा बताऊं, समझ आ गया है ना। मुझे बहुत सारे चार्ज दे रखे थे एक लाइन में, 10 चार्ज दे रखे थे, कितने 10 चार्ज की वैल्यू क्या थी, ये Q 8Q 27Q 64Q 1 मीटर बाय 2 मीटर बाय 3 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ से इसकी वजह से इस पर फोर्स निकलेगा, वो इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इस पे इधर नहीं आएगा, इसकी वजह से इस पे इधर ही आएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे। तो मैंने सबको ऐड कर दिया। पहले की वैल्यू आई K Q1 Q2 अपॉन r², K Q1 Q2 अपॉन r², K Q1 Q2 अपॉन r² वाला फॉर्मूला लगाया और से निकाला। तो इसमें आ जाएगा K Q अपॉन r², K 8Q अपॉन 2², K 27Q अपॉन 3², K
1000 क्यों, तो बीच में अभी आएंगे वो तो मैंने नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया सीधा 1000 पर, तो 1000 किया उसे निकाला। जब ये वैल्यू आए तो के क्यू स्क्वायर 1 के क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 10। अब इसको ऐड करना है, या तो मैं ऐसा कुछ नहीं है मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10 मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मान लो अगर ये 10 की जगह पर आ जाता इनफाइनाइट, या 10 की जगह पर मान लो लंबा वाला आ जाता 50 टर्म आ जाते, तो हम पागल हो जाते ऐड करते करते इसको। समझ आई बात? इसलिए मैंने इसको क्या किया, कम कर दिया 10 तक के लिए, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, मैं डायरेक्ट नहीं किया, फॉर्मूला बता के किया। ठीक है ना? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और दूसरा तरीका करेंगे क्वेश्चंस का, और भी तरीके हैं क्वेश्चंस के वो करेंगे। और प्लस एक और मैं बता दूं आपको कि अगले लेक्चर में मैं आपको मीडियम में, अगर चार्जेज को मीडियम में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।